दोस्तों, नवंबर और दिसंबर महीने में सब्जियां लगाने वाले ज्यादातर किसान भाई सर्दियों के डर से या तो अपने खेत को खाली छोड़ लेते हैं या फिर वहां पर कोई साधारण फसलें लगा देते हैं। लेकिन कुछ समझदार किसान भाई इसी समय पे बैंगन जैसी फसलें लगाकर सिर्फ 1 बीघा से लाखों की कमाई कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बैंगन को ठंड के सीजन में सही तरीके से और सही समय पर अगर लगा दिया जाए तो आने वाले सीजन में यह आपको रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दे सकता है, क्योंकि इसके मंडी भाव आने वाले सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। जहां पर कुछ किसान भाई ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसे बड़े खर्चे करके अगेती सब्जियां लगाते हैं और फिर उनको मंडियों में लेके जाते हैं, वहीं पर आज मैं आपको बैंगन की खेती का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप एक साधारण खर्चे में बैंगन लगाकर आने वाले सीजन में और सबसे पहले मार्केट में ले जा सकते हैं और सबसे हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में ले सकते हैं। दोस्तों, जिस समय पे जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी महीने में बाकी के किसान भाई बैंगन जैसी सब्जियां लगाने की सोच रहे होंगे, उस समय पे आपकी फसल मंडियों में होगी, यानी कि हार्वेस्टिंग उनकी शुरू हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पे आपको इसके मंडी भाव कितने क्या मिल सकते हैं। यानी कि टॉप 40, 45, 50, 60 रुपए तक के शुरुआत में इसके आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। और सब्जियों में बैंगन एक ऐसी फसल है जो काफ़ी ज़्यादा और लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है। अब लगाया गया बैंगन भी आपको करीब मई जून तक उत्पादन देगा। इसलिए आप अच्छी मात्रा में खाद्य उर्वरक, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही तरीके से लगाते हैं, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है और बताए गए तरीके से अगर आप बैंगन की खेती आने वाले सीजन में करेंगे तो एक नॉर्मल से खर्चे में आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई सब्जियां लगाकर आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। इस समय लगाने का सही समय कौन सा है, किस तरीके से आपको लगाना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कितना क्या उत्पादन और कितना क्या प्रॉफिट आने वाले सीजन में बैंगन की फसल से आप निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि बैंगन अब अगर किसान भाई लगाते हैं नवंबर और दिसंबर महीने में तो इससे टोटल मुनाफा कितना लिया जा सकता है, टोटल खर्चा कितना हो सकता है और टोटल मुनाफा कितना लिया जा सकता है, ताकि किसान भाई ठीक से डिसाइड कर पाए कि भाई बैंगन की खेती हमें इस समय पे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, 1 एकड़ में किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं तो इससे कितना उत्पादन निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन हमारे काम और हमारी बेगार और हमारे मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि हम कितने क्या खाद उर्वरक इसको डालते हैं, किस समय पे इसको हम ग्रो कर रहे हैं और हमारी बाड़ी का मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि इसमें खरपतवार जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं आगे चलकर, क्योंकि इसमें एक गंभीर बीमारी का जन्म होता है और वो है सुंडी, जो फल छेदक और तना छेदक जो सुंडी आती है व्हाइट कलर की, जिसको ज़्यादातर आम भाषा में कीड़ा वगैरह बोलते हैं, उसका प्रकोप इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और वो अगर बढ़ जाता है तो उसको फिर ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या मतलब पूरी तरह से कंट्रोल भी इसको कर पाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो बढ़ जाता है तो फिर उसका कंट्रोल आसानी से नहीं कर पाते हम। तरह तरह के इंसेक्टिसाइड वगैरह का खर्चा भी हो जाता है और फिर भी उसको ठीक तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा, डाले जाने वाले खाद उर्वरक। तो खाद उर्वरक भी जैसे ये एक ऐसी फसल है, जैसे सबको पता है आपको कि ये एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है। लगाने के बाद में करीब 5-6 महीने तक ये लगातार आपको अच्छी तरह से उत्पादन देती रहती है। तो ये उत्पादन भी हम पे ही डिपेंड करता है कि हम कितने खाद उर्वरक बोए से पहले डाल रहे हैं, क्या क्या और कौन से जरूरी खाद उर्वरक डाल रहे हैं, उसके बाद में कौन सी अवस्था में कौन कौन से फर्टिगेशन ले रहे हैं, फर्टिगेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स और पोषक तत्वों की उसमें ज़रूरत पड़ती है फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में, वो हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन दे पाएगी। वरना 2-3 महीने तक आपको उत्पादन मिलेगा, उसके बाद में फसल कमज़ोर होने लगेगी। और खरपतवार का मैंने आपको बता दिया, खरपतवार जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा ये बीमारियाँ
आपको परेशान करेंगी। बाड़ी एकदम क्लीन और प्लॉट की साफ सफाई अगर आप अच्छी तरह से रखेंगे तो इन बीमारियों का प्रकोप आपकी फसल में कम से कम देखने को मिल सकता है। प्रिवेंटिव में लिए जाने वाले स्टेप, ये सारे काम अगर आप करते हैं तो कम से कम 200 से लेकर 300 क्विंटल तक उत्पादन आप बैंगन की फसल से निकाल सकते हैं। वरना तो वही एवरेज उत्पादन मिलेगा 100-150 क्विंटल, कई बार तो 80-90 क्विंटल तक भी आपका उत्पादन 1 एकड़ का रह सकता है। वो थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अच्छी तरह से काम किया जाए, अच्छे तरह से आप मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो 200 से 300 क्विंटल उत्पादन आसानी से बैंगन से निकाला जा सकता है 5-6 महीने के अंदर। और 5-6 महीने में आपको हर प्रकार के इसके भाव मिल जाते हैं। लंबे समय तक चलेगी तो शुरुआत में 50-60 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे, 30-40 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे और बाद में जाके 14-15, 12-13 या फिर 18-20 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिलेंगे। यानी कि हर टाइप के मंडी भाव मिलेंगे। अगेती बैंगन अगर हम लगा रहे हैं तो 25 रुपए के मंडी भाव तो हमें लेके चलने ही है। 20 रुपए के मंडी भाव कैलकुलेशन के हिसाब से हम निकालें, पूरा प्रॉफिट अगर निकाल रहे हैं तो 20 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलें और 200 क्विंटल उत्पादन इसका लेके चलें। 1 लाख रुपए से खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम खर्चा मैंने बता दिया है, 50-60-65 हज़ार रुपए का हमारा खर्चा होता है लगाने का। खाद, उर्वरक, लेबर चार्ज और मतलब टोटल खर्चा ले लीजिए आपका। फर्टिगेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लगाने से पहले डाले जाने वाले खाद, उर्वरक, प्लास्टिक मल्च और आपके जो लो टनल वगैरह का खर्चा है, लेबर कॉस्ट वगैरह, टोटल मिला के 1 लाख रुपए का खर्चा निकाल दीजिए। उसके बाद भी 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट बैंगन अब लगाने पर किसान भाइयों को देके जा सकता है। बस लगाने का तरीका और मैनेजमेंट आपका एकदम सही रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लगाने का सही समय, यानी कि बैंगन की खेती अब किसान भाइयों को कब करनी चाहिए। तो भाई चाहे आप दक्षिण भारत से हैं, चाहे आप उत्तरी भारत से हैं, सर्दियां पाले वगैरह गिर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम क्रॉप कवर के अंदर जो है लगाने वाले हैं। और प्लांट भी आप चाहे कभी भी इसको लगा सकते हैं। उतने ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि क्रॉप कवर वगैरह आपका छोटा पड़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती है इसमें। तो आप कभी भी मतलब अब जो है कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। नर्सरी या तो आपने तैयार कर ली है, ठीक बात है, प्लांटेशन कर दीजिए तैयार होते ही। नर्सरी अगर आपने तैयार नहीं की है तो नर्सरी आप परचेज कर सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बैंगन की नर्सरी ना मिलती हो। मिर्ची वगैरह की, बैंगन वगैरह की, टमाटर वगैरह की जो नर्सरी है वो हर कहीं आपको मिल जाती है। टमाटर वगैरह में और मिर्ची वगैरह की नर्सरी बाहर से कहीं से लाते हैं तो उसमें वैरायटियों का थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन बैंगन में ऐसा कुछ नहीं है। बैंगन में देसी टाइप बैंगन आपको लगाना है। और मैं तो आपको से ये कहूँगा कि ज़्यादा मंडी भाव जो होते हैं वो देसी बैंगन के ही मिलते हैं। तो देसी जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी हर जगह पे आपको नर्सरी मिल जाती है। नर्सरी लीजिए और प्लांटेशन कर दीजिए। तो ये तो हो गई सही समय की बात। और आखिरी जो समय है वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन अब किसान भाई अगर नर्सरी खुद तैयार करते हैं तो आपकी नर्सरी 15 दिसंबर तक भी तैयार नहीं होगी, क्योंकि जर्मिनेशन में अब जो है 8 से 10 दिन का समय जो है वो लग सकता है। अगर मैनेजमेंट ठीक रहता है आपका, सर्दी वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ती है, तब जरूर 5-6 दिन में अंकुरित हो जाएंगे बीज। अन्यथा 8 से 10 दिन का समय अंकुरण में लग जाएगा। उसके बाद में महीने भर का समय जो है वो तैयार होने में लग जाता है। तो अब जो है किसान भाई जितना जल्दी इसका प्लांटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी तैयार होगी फसल और उतने ही ज़्यादा जो आपको उसके मंडी भाव मिलेंगे। दूसरा दोस्तों वीएनआर की 212 जो वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। दोनों में फ़र्क बता देता हूं। वीएनआर की जो 212 वैरायटी आती है वो प्लेन बैंगन आता है और पहले मैंने आपको बताया है देसी बैंगन, देसी कांटे वाला बैंगन। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए ताकि आप अपने हिसाब से लगा सकें। दोनों अच्छे हैं। यानी कि कांटे वाला बैंगन जो है ना उसका उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा, रेट आपको 2-5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन वीएनआर की जो 212 वैरायटी है उसका उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रेट आपको 2-4 रुपए कम मिलेंगे। उसके मतलब रेट का फर्क है। उत्पादन वीएनआर का ज़्यादा मिलेगा, जो प्लेन बैंगन आता है उसका ज़्यादा मिलेगा, और रेट आपको देसी जो कांटे वाला बैंगन आता है उसका मिलेगा। तो आप अपनी मंडियों के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से फल की डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको जो है वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अगर प्लेन बैंगन भी अच्छा खासा चलता है तब आपको प्लेन बैंगन ही लगाना है, ताकि उत्पादन आप ज़्यादा निकाल सकें और मतलब प्रॉफिट आपको उत्पादन पे ही डिपेंड करेगा बाद में। तो इस तरह से आप वैरायटियों का सिलेक्शन करें। दूसरा दोस्तों इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके लगाने के तरीक़ों पर और डिस्टेंस पे, कि कितना डिस्टेंस आप मेंटेन करके रख रहे हैं। क्योंकि बाद में जाके इसके प्लांट इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो
कई किसान भाई डिस्टेंस कम रखते हैं, या बहुत ज़्यादा रख दिया तो वो भी बेकार है, कम रख दिया तो वो भी बेकार है। ठीक से हवा और सूर्य का प्रकाश ठीक से पास नहीं होगा अंदर, और हवा वगैरह पास नहीं होगी ठीक से, तो भाई ना ही तो आप ठीक से हार्वेस्ट कर पाओगे और ना ही ठीक से फल फ्रूट आपको मिलेंगे। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते हैं कि सर बैंगन काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, फ्रूट काफ़ी कम सेट हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई प्लॉट की फ़ोटो भेजो आप व्हाट्सएप पे। जब फोटो आती है देखते हैं तो प्लॉट इस तरह से तैयार रहता है जैसे हमारी गेहूं की फसल हो। तो वहाँ पे आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि फ्रूट सेट कहाँ से होंगे। हवा और प्रकाश ठीक से पास ही नहीं होंगे तो फ्लोरिंग यानी फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो डिस्टेंस एकदम अच्छे से आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। इसमें लगाने से पहले कम से कम 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालिएगा। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर लीजिएगा। अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके ज़मीन को तैयार करना है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको डालना है। 1 बैग डीएपी का डालना है। डीएपी अगर नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी 46% आपको फास्फोरस मिल जाता है टीएसपी में भी। तो टीएसपी का 1 बैग डाल दीजिए। उसके बाद में 25 kg यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। पूरी तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो चुकी है आपकी, मिट्टी में नमी ज़्यादा है, इस तरह से लड्डू बन रहा है, तो एक कल्टीवेशन और कर दीजिए। 2-5 दिन ज़मीन को और पड़ा रहने दीजिए। लेकिन बेड बनाने से पहले ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लेना है। पलेवा वगैरह किया है तो पूरा तरह से आपको उसको सुखा लेना है। मिट्टी एकदम से भुरभुरी रहेगी उस समय पे बेड बनाएंगे तो बेड की क्वालिटी भी आपकी अच्छी बनेगी और प्लांटेशन के बाद में प्लांट भी आपके एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। प्लांट ग्रो भी ठीक से करेंगे, जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होगा अगर बेड की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो बेड की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए ज़मीन की तैयारियों का अच्छा होना ज़रूरी है, वरना मिट्टी ज़्यादा गिल्ली है या ज़मीन की तैयारियाँ आपने प्रॉपर तरीके से ठीक से तैयार नहीं की है तो आप किसी भी तरह का बेड मेकर ले आना, बेड की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। तो बेड अच्छी क्वालिटी के मिले इसलिए ज़मीन की तैयारी अच्छे से करें। उसके बाद में बेड की चौड़ाई जो है वो तो आपको 3 फीट रखनी है, कम से कम 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। ऊपर से भी कई किसान भाई नीचे से तो चौड़ाई रख लेते हैं लेकिन ऊपर जाके बेड इस तरह से हो जाता है, मतलब 1.5 फीट भी चौड़ाई नहीं होती है उसकी। बेड की चौड़ाई ऊपर से करीब 2.5-3 फीट और 2.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 2.5 से 3 फीट चौड़ाई रखें, 1 से 1.5 फीट बेड की ऊंचाई रखें। इस तरह से बेड तैयार करने हैं। अब बारी आती है बेड से बेड का डिस्टेंस कितना रखें, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे डिपेंड करेगा आपका उत्पादन। ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप बाकी सीजन में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाते आ रहे हैं या फिर 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाते आ रहे हैं या फिर सिंपल तरीके से लगा रहे हैं तो 2-2 फीट की दूरी पे भी कई किसान भाई प्लांटेशन कर देते हैं। आज बताए गए तरीके से डिस्टेंस मेंटेन रखिए, उसके बाद देखिए फल फ्रूट कितने मिलते हैं आपको। तो इसके लिए 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई हमने ज़्यादा रख ली है, 3 फीट बताई है मैंने, इसलिए रखी है कि ताकि जिगजैग प्लांटेशन कर सके हम। 2 लाइनों में बेड के ऊपर 2 लाइनों में बैंगन का प्लांटेशन हो जाएगा, बीच में डिस्टेंस आ गया, फिर 2 लाइनों में प्लांटेशन हो गया। इस तरह से बीच में डिस्टेंस भी रहेगा और आपकी जगह भी वेस्ट नहीं होगी। इसलिए 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च भी आपको इसमें लगानी है। प्लास्टिक मल्च 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइए। जिगजैग 1-1 फीट की दूरी पर आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए या 1.5 फीट की दूरी पर कर दीजिएगा, लेकिन जिगजैग प्लांटेशन करना है। दोनों किनारों पे प्लांटेशन होगा तभी बीच में जो हमने जगह रखी है वो ठीक से मेंटेन होगी। हार्वेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बाड़ी का मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकें, स्प्रे वगैरह कर सकते हैं और मतलब बीच में हवा वगैरह प्रकाश वगैरह ठीक से पास होगा तो रोग बीमारियां कम देखने को मिलेंगी और फल फ्रूट अच्छे से सेट होंगे। तो डिस्टेंस एकदम अच्छे से मेंटेन रखना है आपको। अब दोस्तों आखिर में आपको सिर्फ 2 सीक्रेट बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपनी बैंगन की फसल को पहले से 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। काफी किसान भाई बैंगन लगाते तो हैं लेकिन मात खा जाते हैं। तो देखिए 2 ही चीजों से इसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। पहला है खाद उर्वरक, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिए। बताए गए खाद उर्वरक आप लगाने से पहले डालते हैं और उसके बाद में देखिए 6-7 महीने तक ये खाद उर्वरक नहीं चलेंगे। खाद उर्वरक किसान भाई लगाने से पहले तो डाल देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, फर्टिगेशन वगैरह भी नहीं करते हैं। तो 2-3 महीने में फसल जो है या फिर 2-2.5 महीने में आप ये समझिए फसल डाउन होने लगती है और उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है और उसके बाद में बंद हो जाता है। तो समय समय पे अगर आप फर्टिगेशन वगैरह लेते रहेंगे, फर्टिगेशन वगैरह और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपनी फसल को समय पे देते रहेंगे तो 6 से 7 महीने तक कंटिन्यू आपको उत्पादन इसका मिलता रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसमें होता है फ्रूट बोरर और शूट बोरर की वजह से, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। एक इल्ली टाइप कीट होता है जो आपके फलों को भी खराब कर देता है और प्लांट के स्टेम को भी खराब कर देता है, यानी कि डालियों में भी एक घुस जाता है बाद में। और एक बार प्लांट में इसका अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो आप कितना भी हैवी से हैवी इंसेक्टिसाइड लेके आ जाना,
आपको हम बता देंगे कि ये डालो वो डालो, लेकिन 100% कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से कंट्रोल आपको करना है, ये बीमारी आपके प्लॉट में आए ही ना, इसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। और सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए खरपतवार पे, जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि दोस्तों ये जो कीट है ये पैदा होता है एक पतंगे से, जो तितली टाइप पतंगा आता है उसकी वजह से पैदा होता है। और ये पतंगे जितने ज़्यादा खरपतवार होंगे आपके प्लॉट में उतने ही ज़्यादा इनका अटैक होगा। तो इनका ध्यान रखें, फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिएगा। और उसके बाद भी हर 10 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड वगैरह का बदल के, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल तो आपको बैंगन की फसल में समय समय पे करना ही पड़ेगा, अगर आप अपनी फसल को हेल्दी और स्वस्थ रखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हैं। ये स्टेप कुछ आपको फॉलो करके अच्छा उत्पादन लंबे समय तक आप ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।